हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र और उसके संगठन, या आप इसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी कह सकते हैं। और इस वीडियो में दोस्तों इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं हम सभी क्लियर करने वाले हैं। और ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो को हमने नए सिलेबस यानी लेटेस्ट सिलेबस 2023 को ध्यान में रखकर तैयार किया है। सो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए वीडियो तो बेहद 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 महत्वपूर्ण है। एंड तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस चैप्टर में और कोई वीडियो देखने की नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के हम आपको PDF भी प्रोवाइड कर रहे हैं जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? स्कॉटलैंड के प्रमुख विद्वेता जेम्स लोरीमर ने। किसने किया था? तो जेम्स लोरीमर ने इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और ये कहाँ के थे? स्कॉटलैंड के। ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन उन संस्थाओं को कहते हैं जिसके सदस्य कार्य क्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार वैश्विक स्तर पर, उसे हम क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं या अंतर्राष्ट्रीय संस्था कहते हैं। किनको अंतर्राष्ट्रीय संगठन संस्था कहते हैं? जिनके जो सदस्य होते हैं कार्य क्षेत्र, प्रकृति, भूमिका एवं विस्तार क्या हो? वैश्विक स्तर पर, पूरे विश्व में उसके जो संगठन के लोग सदस्य बन सकते हैं, उसके बैठक में भाग ले सकते हैं, ठीक, उसके सदस्य बन सकते हैं। तो इसे हम वैश्विक संगठन के नाम से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन अपने उद्देश्यों में व्यापक होते हैं। व्यापक मतलब होता है दोस्तों ये सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी रूपों में कार्य करते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विवादों के समाधान तथा शांति और सुरक्षा स्थापित करने में व विभिन्न देशों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य था वह था अंतर्राष्ट्रीय शांति की स्थापना करना। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? तो सबसे पहले दोस्तों हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो होती है आवश्यकता इसके लिए है, सबसे पहले क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान निकाला जा सके। अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं उसको शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सके, निपटाया जा सके, इसलिए भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की हमें आवश्यकता होती है। युद्धों की रोकथाम करने में भी सहायक होते हैं, विश्व के आर्थिक विकास में सहायक, प्राकृतिक आपदा, महामारी से भी वर्तमान में कोविड-19 के जो महामारी वैश्विक रूप से व्यापार थी दोस्तों, उससे निपटने में जो WTO यानी माफ़ कीजिए वो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी सहायता संपूर्ण विश्व ने एक मंच पर इकट्ठा होकर इस बीमारी से निपटने में अपनी भूमिका निभाई। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना और वैश्विक ताप वृद्धि यानी जो ग्लोबल वार्मिंग है उससे भी निपटने में अंतर्राष्ट्रीय संगठन का योगदान होता है। और साथ साथ अगर हम बात करें तो आतंकवाद, जिसे आप वैश्विक आतंकवाद के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको भी इसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन से ही या अंतर्राष्ट्रीय संगठन के माध्यम से ही आतंकवाद को रोका जा सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें, इसलिए हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता होती है। कौन कौन से मुख्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमारे पास हैं? तो सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों लीग ऑफ नेशन, जिसकी स्थापना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद की गई थी। और उसी के बाद इसी लीग ऑफ नेशंस को दोस्तों बाद में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ यानी UNO के रूप में स्थापित कर दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट, ठीक है, ILO और ठीक है। और अगर हम बात करें ILO के बाद WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी, ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में करनी। और भी बहुत सारे टॉपिक जो आपके इसमें ऐड कर दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लीग ऑफ नेशंस की। तो लीग ऑफ नेशन क्या है? तो लीग ऑफ नेशन की अगर हम बात करें तो पहले विश्व युद्ध ने दुनिया को इस बात के लिए जगाया कि झगड़ों के निपटारे के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने का प्रयास शुरू किया जाना चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप लीग ऑफ नेशंस का जन्म हुआ। और शुरुआती सफलताओं के बावजूद यह संगठन दूसरा विश्व युद्ध ना रोक सका। पहले की तुलना में इस युद्ध में कई ज़्यादा लोग मारे गए और घायल हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध को रोकने के लिए बनी संस्था राष्ट्र संघ से लीग ऑफ नेशंस के असफल होने के कारण 1939 से लेकर 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा स्थापित करने के लिए पुनः एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता महसूस हुई। और इसी के माध्यम से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। ठीक, नेक्स्ट संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे हम कहते हैं UNO यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लीग ऑफ नेशंस का उत्तराधिकारी है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 सदस्य थे। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल था।
मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या 193 हो गई। 193वां जो सदस्य है दोस्तों है दक्षिणी सूडान। भारत इसका सदस्य जो बना था 30 अक्टूबर 1945 को। तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के समय संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने सदस्य थे, तो 51 सदस्य थे, ठीक है। और मई 2013 तक इसके सदस्यों की संख्या कितनी हो गई, 193 हो गई थी। और 193वां सदस्य कौन था, दक्षिणी सूडान। और भारत का सदस्य कब बनता है, तो 30 अक्टूबर 1945 में। और साथ ही साथ क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य है या नहीं, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या है, संस्थापक सदस्य है। क्लियर। संयुक्त राष्ट्र संघ का इतिहास देख लेते दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र शब्द जो है अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट द्वारा दिया गया था। और संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग पहली बार दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में किया गया था। अगस्त 1941 को अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रितानी प्रधानमंत्री चर्चिल द्वारा अटलांटिक चार्टर पर इस पर हस्ताक्षर किए गए। उसके बाद जनवरी 1942 में ध्रुवीय शक्तियों के खिलाफ लड़ रहे 26 मित्र राष्ट्र अटलांटिक चार्टर के समर्थन में वाशिंगटन में मिले और दिसंबर 1943 में संयुक्त राष्ट्र संघ की घोषणा पर हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसके बाद दोस्तों फरवरी 1945 3 बड़े नेताओं जिसमें रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टॉलिन ने याल्टा सम्मेलन में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में संयुक्त राष्ट्र संघ का एक सम्मेलन करने का निर्णय किया। अप्रैल मई 1945 सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ का अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के मसले पर केंद्रित 2 महीने लंबा जो है सम्मेलन संपन्न होता है। 26 जून 1945 को चार्टर पर 50 देशों के प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किए गए और पोलैंड ने इस सम्मेलन में भागीदारी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद में इस पर हस्ताक्षर किया और इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ में 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि 26 जून 1945 वाले चार्टर पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो पोलैंड ने हस्ताक्षर नहीं किया था। और इस चार्टर पर शुरुआत में कितने देशों का हस्ताक्षर थे, तो 50 देशों का हस्ताक्षर थे। 51वां देश कौन बना, 51वां देश बनता है पोलैंड, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है और आधिकारिक रूप से संयुक्त राष्ट्र 24 अक्टूबर 1945 को ही अस्तित्व में आया। और प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को ही संयुक्त राष्ट्र दिवस जो है यूनाइटेड नेशन डे मनाया जाता है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतीक चिन्ह में दुनिया का नक्शा बना हुआ है और इसके चारों ओर तरफ जैतून की पत्तियां हैं। ये पत्तियां विश्व शांति का संकेत करती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के कारण शांति और सुरक्षा, दूसरे विश्व युद्ध में होने वाला विध्वंस, नाभिकीय युद्ध का भय, राष्ट्र संघ की असफलता, सामाजिक एवं आर्थिक विकास का उद्देश्य और सामूहिक सुरक्षा भावना की वजह से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या कर रहे हैं, तो सबसे पहला उद्देश्य अगर हम बात करें दोस्तों वह है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना, राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ाना, आपसी सहयोग द्वारा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और मानवीय ढंग की अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को हल करना, अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सम्मानपूर्वक लागू करवाना और राष्ट्रों की प्रादेशिक अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का आदर करना, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य हैं। अब बात कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के आधारभूत सिद्धांतों के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कौन कौन सिद्धांत आधारभूत, पहला है सार्वभौमिकता के और समानता का सिद्धांत, सद्भावना का सिद्धांत, विवादों को शांतिपूर्ण समाधान का सिद्धांत, बल प्रयोग का निषेध और सहायता का सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सुरक्षा परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यायिकता परिषद और उसका कार्य जो है सन 1994 को समाप्त कर दिया गया है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद। तो ये है संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंग जो है आपको तो जो है एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की संख्या कुल कितनी है, तो कुल 6 अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ के। हालांकि जो न्यायिकता परिषद इसका कार्य जो है 1994 में समाप्त हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद की अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद जो है संयुक्त राष्ट्र का सबसे शक्तिशाली अंग है। और सुरक्षा परिषद में कुल जो सदस्य संख्या कितने हैं, तो सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य संख्या 15 है और इसमें 5 स्थायी सदस्य हैं, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, चीन, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो 2 वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते हैं।
स्थायी सदस्यों को वीटो जिसे निषेधाधिकार की शक्ति प्राप्त है। भारत ने जनवरी 2021 से सुरक्षा परिषद गैर स्थायी सदस्य के रूप में 8वीं बार अपना कार्यकाल प्रारंभ किया है। तो अगर इस तरह से अगर हम बात करें दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद की बात करें तो सुरक्षा परिषद में 2 प्रकार के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो एक होते हैं अस्थायी, ठीक है, जिसमें 10 सदस्य होते हैं। एक होते हैं स्थायी, जिसकी सदस्य संख्या कितनी है, 5 है। और ये जो स्थायी सदस्य है दोस्तों, इन्हें एक और नाम से संबोधित किया जाता है, इन्हें P5 कह के संबोधित किया जाता है, पावरफुल P5 कह के इन्हें संबोधित भी किया जाता है। भारत जो है 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है अस्थायी सदस्य बना है, कार्यकाल 2021 से प्रारंभ इसका। सुरक्षा परिषद के कार्य क्या क्या हैं? तो सुरक्षा परिषद कार्य क्या है? यह विश्व में शांति स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है और किसी भी मामले पर जो विश्व शांति के लिए खतरा बना हुआ है विचार कर सकती है। यह किसी भी देश द्वारा भेजी गई किसी भी शिकायत पर विचार करती है और मामले झगड़े का निपटारा करती है। सुरक्षा परिषद अपने प्रस्तावों या निर्णयों को लागू करवाने के लिए सैनिक कार्रवाई भी कर सकती है। इराक के विरुद्ध सैनिक कार्रवाई का निर्णय सुरक्षा परिषद ने लिया था। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की कुल संख्या अगर हम बात करें तो सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कुल कितनी है, 15 है। 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगर हम 5 स्थायी सदस्यों की बात करें तो अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन है। और अस्थायी जो है हर 2 साल बाद 200 बदलते रहते हैं। वर्तमान में भारत भी अस्थायी सदस्य जो है उसको दर्जा मिला हुआ है। स्थायी सदस्यों के पास दोस्तों जो अधिकार होते हैं, अगर हम बात करें तो स्थायी सदस्य सुरक्षा परिषद में हमेशा के लिए चुने गए हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त है। इनकी संख्या 5 है। ये सुरक्षा परिषद के सभी फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसले को रोक सकते हैं। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो ये सुरक्षा परिषद में केवल 2 साल के लिए चुने जाते हैं। इनके पास वीटो शक्ति प्राप्त नहीं। इनकी संख्या 10 है। इनकी भूमिका स्थायी सदस्यों की तुलना में भी उतनी ही महत्वपूर्ण नहीं है। ये सुरक्षा परिषद के किसी भी फैसलों को रोक नहीं सकते हैं। वीटो पावर से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, निषेधाधिकार कहते हैं। तो वीटो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य देशों को प्राप्त हुआ अधिकार है, जिसके आधार पर कोई भी देश इसके फैसले के खिलाफ जाकर फैसला को रोक सकता है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। कुल 15 सदस्य हैं, जिसके प्रत्येक को वीटो की मूल्य 1 है। ठीक, मई 2022 तक वीटो पावर का उपयोग, तो मई 2022 तक अगर वीटो पावर उपयोग की बात करें तो सबसे अधिक बार जो है वीटो पावर का उपयोग जो अगर हम बात करें तो रूस ने किया हुआ है। अमेरिका की बात करें दोस्तों तो अमेरिका ने 82 बार, चीन 17 बार, फ्रांस 16 बार और ब्रिटेन 29 बार वीटो का प्रयोग कर चुके। ये डेटा अभी तक का कब का दोस्तों, मई 2022 तक का डेटा है। ठीक है, चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता हासिल करने के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए? तो कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थायी सदस्य बन सकता है, उसके लिए योग्यता क्या क्या है? बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए, बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देश का योगदान ज़्यादा हो, आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो, ऐसा देश जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो, यह देश ऐसा हो कि अपने भूगोल, अर्थव्यवस्था और संस्कृति के लिहाज से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो, जो कि भारत इसका क्या कहते हैं प्रबल दावेदार माना जा सकता है। तो भारत संयुक्त राष्ट्र का सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने योग्य है, यानी यहाँ से सवाल जो है पूछा ही जाता है दोस्तों। ठीक है, बार बार। अब बात करते हैं महासभा की। ठीक है, तो महासभा आप यहाँ देख सकते हैं। महासभा तो संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो है महासभा के सदस्य होते हैं। प्रत्येक सदस्य देश को 5 सदस्यों का प्रतिनिधि मंडल महासभा में भेजते हैं, लेकिन सभी सदस्य देशों को 1 वोट मत देने का अधिकार है। महासभा प्रत्येक अधिवेशन के लिए 1 अध्यक्ष व 7 उपाध्यक्ष के चुनाव करती है। महासभा की शक्तियाँ, तो महासभा की शक्तियाँ यहाँ पर दे देगी, आप देख सकते हैं। महासभा की शक्तियों का वर्णन चार्टर की धारा 10 से लेकर 17 तक में किया गया है और इन धाराओं के अनुसार महासभा की शक्तियाँ निम्नलिखित है। पहला, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, सुरक्षा परिषद व अन्य संस्थाओं संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, न्याय परिषद पर निरीक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के उद्देश्यों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य के संबंध में अध्ययन व जांच करना, जांच पड़ताल तथा इससे संबंधित सिफारिशें करना। इसके अलावा नियुक्तियाँ करना भी महासभा का कार्य माना जाता है। सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्य की नियुक्ति करता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद 54 सदस्यों की नियुक्ति करता है। ठीक है, और चार्टर में संशोधन, महासभा संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में 2/3 बहुमत के आधार पर संशोधन करने का भी कार्य करती है। इसी प्रकार से सचिवालय, संयुक्त राष्ट्र के कार्यों का संचालन करने के लिए एक सचिवालय होता है। इसके अध्यक्ष को महासचिव कहा जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के जो महासचिव हो एंटोनियो गुतेरेस यूएन के महासचिव हैं। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2017 को हुई थी और अपने कार्यकाल में सचिवालय के सभी कर्मचारी विश्व नागरिक हो जाते हैं। ठीक है, सचिवालय कार्य आपको देख लेना है दोस्तों। अब बात करते हैं
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 26 जून 1945 को कैलिफोर्निया में होती है, जो राज्य अमेरिका में है। मुख्यालय, ठीक है, पीस पैलेस हेग में इसका मुख्यालय, शांति महल पीस पैलेस इसका नाम है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर, हेग में है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं और विश्व में प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं में से एक से ही इस न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव किया जाता है। एक ही देश के 2 न्यायाधीश नहीं हो सकते। इन न्यायाधीशों का चुनाव सुरक्षा परिषद और साधारण सभा की अलग अलग बैठकों में किया जाता है। इसका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है और वे 2 बार भी चुने जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रों से संबंधित विवादों का निपटारा करता है। यह साधारण सभा गैर सुरक्षा परिषद की कानूनी सलाह भी देती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक क्षेत्राधिकार। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयिक क्षेत्राधिकार क्या होता है दोस्तों? 3 भागों में बांटा जा सकता है, ऐच्छिक क्षेत्राधिकार, अनिवार्य और परामर्शदाता क्षेत्राधिकार। न्याय परिषद। न्याय परिषद हालांकि इस कार्य को जो है समाप्त कर दिया गया है, फिर भी न्याय परिषद को उन क्षेत्रों की देखरेख करने के लिए बनाया गया, पर दूसरे विश्व युद्ध के सामान्य शासन शुरू नहीं हो सका। इन क्षेत्रों का संपूर्ण देखरेख करना न्याय परिषद की जिम्मेदारी थी। शुरुआत में इसमें 11 देशों रखा गया था। 1996 में पालमू द्वीप के आज़ाद होने के बाद इसका काम खत्म हो गया। इसे अभी तक खत्म तो नहीं किया गया। पर आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं महासचिव। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यहाँ पर देख सकते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो पहले महासचिव है वो इनका नाम है ट्राइवली, जो है देश किसे जो नॉर्वे से हैं। कार्यकाल 1946 से लेकर 1952 तक था। वर्तमान में अगर हम बात करें तो पुर्तगाल के एंटोनियो गुटेरेस, कार्यकाल वर्तमान 2017 से लेकर अभी तक चल रहा है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के योगदान। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान देख सकते हैं। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यक्रमों में अपना योगदान लगातार देता रहा है, चाहे वो शांति सुरक्षा का विषय हो, निशस्त्रीकरण हो, दक्षिण कोरिया संकट हो, सुएज नहर का मामला हो या इराक का कुवैत पर आक्रमण हो। इसके अतिरिक्त मानवाधिकार रक्षा, उपनिवेशवाद का रंगभेद का विरोध और शैक्षणिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भारत की भूमिका बनी रहती है। भारत का संयुक्त राष्ट्र संघ में निम्न प्रकार से योगदान रहा है। संघ की स्थापना और चार्टर निर्माण में भी, संघ की सदस्य संख्या बढ़ाने में, संघ के विभिन्न अंगों के संचालन में और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति और सुरक्षा संबंधित राजनीतिक कार्यों में, कोरिया समस्या, सुएज नहर समस्या, कांगो समस्या, हंगरी समस्या और इराक कुवैत पर आक्रमण, निशस्त्रीकरण हेतु किए गए प्रयासों में, रंगभेद के विरुद्ध संघर्ष में, उपनिवेशवाद समाप्ति हेतु किए गए प्रयासों में, मानवाधिकार रक्षा में और आर्थिक सामाजिक समस्याओं को हल करने में भूमिका लगातार भारत निभाता रहता है संयुक्त राष्ट्र संघ में, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुव विश्व में अधिक प्रासंगिक बनने के उपाय। तो संयुक्त राष्ट्र संघ को एक ध्रुव विश्व में और अधिक प्रासंगिक कैसे बनाया जा सकता है? सबसे पहले शांति संस्थापक आयोग का गठन करके, मानवाधिकार परिषद की स्थापना, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने पर सहमति, एक लोकतंत्र कोष का गठन करके, आतंकवाद के सभी रूपों की भर्त्सना करके और न्यायिकता परिषद की समाप्ति। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रमुख एजेंसियां कौन कौन सी है वो देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्च आयोग और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन, ठीक है। तो ये संयुक्त राष्ट्र संबंधी एजेंसियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों यूनेस्को की, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। गठन से कब हुआ दोस्तों? तो 4 नवंबर 1946 की स्थापना होती है। मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। महानिदेशक कौन है? ऑन्ड्रे ओजेल और सदस्य देश 193 हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन की स्थापना 4 नवंबर 1946 को की और फ्रांस के पेरिस में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष निकाय है जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा, प्राकृतिक विज्ञान, समाज और मानव विज्ञान, संस्कृति तथा संचार को प्रोन्नत करना है। विगत अनेक वर्षों के मध्य यूनेस्को द्वारा जो सदस्य देशों के मध्य साक्षरता के प्रसार, तकनीकी व शैक्षणिक प्रशिक्षण तथा स्वतंत्र मीडिया आदि के प्रसार के लिए विशेष कार्य किए गए हैं। यूनेस्को के उद्देश्य यहाँ देख सकते हैं आप, ये सारा यहाँ पर दिया गया है। अगला दोस्तों यूनिसेफ, यानी यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसकी स्थापना की गई दोस्तों 1946 को। मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और महानिदेशक हैं हेनरीटा फोर, ठीक है।
संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1946 में एक निकाय के रूप में की गई थी। इसका मुख्य कार्य क्या है? बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना और संपूर्ण विश्व में, ठीक है, उनके विकास के कार्यों में सहायता करना। इसके अतिरिक्त यूनिसेफ विश्व के समस्त भागों में बच्चों के स्वास्थ्य तथा उत्तम जीवन को सुनिश्चित करने वाले कार्यों में सहायता तथा प्रोत्साहन देता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में अपने मुख्यालय के साथ यूनिसेफ विश्व के लगभग सभी 193 देशों में सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है। 1953 में संगठन में अपना नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष कर लिया। तो इसका नाम कब बदला? 1953 में। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के उद्देश्य क्या हैं? बच्चों के लिए आपातकालीन निधि एकत्रित करना, शैक्षणिक बुनियादी ढांचा प्रदान करना, विकासशील दुनिया में बाल जन्म दर को बढ़ाना, शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को स्थापित करना, हिंसा और दुरुपयोग से बच्चों को संरक्षण करना, विभिन्न रोगों से शिशुओं का टीकाकरण करना, बच्चों को पर्याप्त पोषण भोजन प्रदान करना और पोषण सुरक्षित पेयजल की व्यवस्था करना। अगला है दोस्तों हमारा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड और महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस। ठीक है, स्थापना 7 अप्रैल सन 1948 की गई। कार्य क्या क्या है? सभी संचारी रोगों की रोकथाम और नियंत्रण, जैव चिकित्सा अनुसंधान, अन्य संगठनों के साथ सहयोग, व्यापक स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना, महामारियों को उन्मूलन करना, पारिवारिक स्वास्थ्य, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कोविड-19 महामारी को रोकना, पता लगाना और वैश्विक टीकाकरण अभियान की निगरानी रखना। नेक्स्ट संगठन है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अक्टूबर 1919 में की गई थी। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय की कुशल स्थिति को प्रोन्नत करना और अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों के माध्यम से वैश्विक स्तर पर श्रमिकों के लिए कार्य करना है। इसके अतिरिक्त महिलाओं तथा पुरुषों को श्रमिकों को उत्पादक कार्य में संलग्न करने के लिए प्रोत्साहन, कार्यस्थल पर उनके लिए सुरक्षा क्षमता और स्वाभिमान की स्थिति बनाना भी इसके संगठन के कार्य हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मुख्य कार्य क्या क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य कार्य यहाँ पर आप देख सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं व गैर सरकारी संगठन। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। स्थापना 1944, ठीक है, और 1945 में इस पर हस्ताक्षर किए गए। मुख्यालय वाशिंगटन DC। इसमें कितने सदस्य वर्तमान में? तो 189। उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वित्त व्यवस्था की देखरेख एवं वित्त तथा तकनीकी सहायता मुहैया कराना। अगला है विश्व बैंक। स्थापना 1945, सदस्य 189, मुख्यालय वाशिंगटन DC। उद्देश्य क्या है? मानवीय विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि और ग्रामीण विकास, पर्यावरण सुरक्षा, आधारभूत ढांचा तथा सुशासन के लिए काम करता है। यह बैंक अपने सदस्य देशों को आसान ऋण और अनुदान देता है। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन WTO। स्थापना 1995, ठीक है। इससे पहले से गेट के नाम से जाना जाता है। गेट क्या था? गेट था दोस्त जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड्स, ठीक है, मुख्यालय जिनेवा। सदस्य कितने? 164 है। उद्देश्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इसके बाद दोस्तों आता है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी IAEA, ठीक है। तो नेक्स्ट है दोस्तों आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल। स्थापना 1961, मुख्यालय लंदन। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकार रक्षा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह संगठन मानवाधिकार रक्षा से जुड़ी रिपोर्ट तैयार और प्रकाशित करता है। ह्यूमन राइट वॉच। स्थापना 1978, मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में है। उद्देश्य क्या है? यह स्वयंसेवी संगठन भी मानवाधिकार की वकालत और उनसे संबंधित अनुसंधान करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी। ये सोसाइटी युद्ध और आंतरिक हिंसा के सभी पीड़ितों की सहायता तथा सशस्त्र हिंसा पर रोक लगाने वाले नियमों को लागू करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट है ग्रीन पीस। 1971 के स्थापित ग्रीन पीस फाउंडेशन विश्व समुदाय को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने तथा सुरक्षा जो है पर्यावरण सुरक्षा हेतु संरक्षण हेतु कानून बनाने के लिए दबाव डालने का कार्य करती है। नेक्स्ट टॉपिक इम्पोर्टेंट जो है, सुरक्षा परिषद में सुधारों की आवश्यकता महसूस क्यों हो रही है? तो ये वो कारण है जिसकी वजह से सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता महसूस हो रही है दोस्तों, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार के लिए सुझाए गए प्रस्ताव कौन कौन से हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। और भारत नागरिक ग्रुप में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के पक्ष का समर्थन आप कैसे करेंगे? अपने प्रस्ताव को औचित्य सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर इसका उत्तर भी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, ठीक है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चीन के बाद भारत की जनसंख्या विश्व में सर्वाधिक है। भारत शुरू से ही संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य रहा है और भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है। यहाँ के महान संतों, समाज सुधारकों ने सदैव विश्व कुटुंबकम, अहिंसा, शांति, भाईचारा और पारस्परिक सहयोग का समर्थन किया है। भारत का संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, उद्देश्यों
कार्यक्रमों में पूरा विश्वास है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महामारियों, प्राकृतिक विपत्तियों के समय पूरा सहयोग दिया है। भारत ने सदैव ही शीत युद्ध के और सैन्य गुटबंदी युद्ध के लड़ाई, परमाणु अस्त्र और शस्त्रों के प्रयोग का विरोध किया है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अमेरिकी वर्चस्व का सामना करने में संयुक्त राष्ट्र के असफल होने के कारण। अमेरिका जो है सबसे बड़ा वित्तीय योगदान देने वाला देश है। यूएनओ का मुख्यालय अमेरिका भूक्षेत्र में स्थित है। यूएनओ में अधिकतर कर्मचारी अमेरिका के हैं। कोई प्रस्ताव अपने या साथी राष्ट्र हितों के अनुकूल न होने पर वीटो से रोक सकता है और उपयुक्त तथ्यों के बावजूद अमेरिका से वार्ता करने और उस पर दबाव बनाने के लिए यूएनओ एक मंच के रूप में अवश्य उपलब्ध है। 1991 से आया बदलाव शीत युद्ध के बाद। ठीक है, तो ये कौन कौन से बदलाव? 1991 के बाद सोवियत संघ बिखर गया। अमेरिका सबसे ज़्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्य रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज़्यादा सहयोगात्मक हैं। चीन बड़ी तेज़ी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। भारत भी तेज़ी से इस दिशा में अग्रसर है। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए हैं। ये देश सोवियत संघ से आज़ाद हुए देश हैं अथवा पूर्व यूरोप के भूतपूर्व सामूहिक देश हैं। विश्व के सामने चुनौती की पूरी नई कड़ी है। जनसंहार, गृह जातीय संघर्ष, आतंकवाद, पारंपरिक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि, महामारी मौजूद है। तो ये दोस्तों कंप्लीट चैप्टर नंबर 6 संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी एजेंसी IS आप अंतर्राष्ट्रीय संगठन कह सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, हमें सपोर्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।